दोस्तों चंद्रयान के विक्रम लैंडर ने जब से चांद पर सॉफ्ट लैंड किया है तब से लेकर अब तक उसने चांद के अंदर रहस्यमय चीज़ों का पता लगाकर इसरो को भेजता रहा है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अब स्लीप मोड में चला गया है, यानी प्रज्ञान रोवर को नींद आ गई और वह सो गया। यह बात सुनकर आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन दोस्तों यह बात सच है। प्रज्ञान रोवर कैसे सोया और कितना दिन तक सोया रहेगा? क्या प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोबारा काम करना शुरू करेगा या नहीं? अगर काम करना शुरू किया तो कितना दिन के बाद शुरू करेगा? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर 23 अगस्त की शाम 6:04 में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड किया था और अगले दिन सुबह यानी 24 अगस्त को विक्रम लैंडर ने अपने अंदर से प्रज्ञान रोवर को बाहर निकाला चांद की सतह पर चांद की बहुत सारी राजों के बारे में पता लगाने के लिए। दोस्तों प्रज्ञान रोवर ने जैसे ही चांद की सतह पर अपना कदम रखा तो उसने सबसे पहले इसरो को पहली फोटो भेजी। पहली फोटो देखने के बाद इसरो को पता लगा कि चांद की सतह पर बहुत सारी गड्ढे दिखाई दे रही है और यह सब गड्ढा सालों से गिरे उल्कापिंड के वजह से हुआ है। दोस्तों प्रज्ञान रोवर में दो ऐसी खास टेक्नोलॉजी लगी है जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों प्रज्ञान रोवर में लगे APXS और लीब्स पेलोड ने अब तक जो भी रिसर्च किया है उसने इसरो को भेज दिया है। दोस्तों APXS और लीब्स का काम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर इस पैलेट का नाम है। चांद की सतह पर रासायनिक चीजों का पता लगाना और उसकी गुणवत्ता की जांच करना इसका काम है। दूसरा है लीब्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इस पेलोड का काम है खनिज पदार्थ यानी मैग्नीशियम, पोटासियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टीन और लोहा जैसे चीज़ों का पता लगाना। दोस्तों प्रज्ञान रोवर ने इन सभी चीज़ों में से सबसे पहले चांद पर सल्फर होने का पता लगाया था। इस बात की जानकारी जब इसरो को भेजी तो इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। दोस्तों इसरो के वैज्ञानिक अब इस बात का पता लगा रहा है यह चीज़ चांद पर आया कहां से, ये चांद पर पहले से मौजूद था या फिर उल्कापिंड के गिरने की वजह से हुआ। दोस्तों इस बात का खुलासा इसरो ने अभी तक नहीं किया है। दोस्तों इतनी सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद प्रज्ञान रोवर ने इसरो को भेजी। प्रज्ञान रोवर का चार्ज अभी खत्म नहीं हुआ है और इससे पहले ही स्लीप मोड में चला गया। प्रज्ञान रोवर की स्लीप मोड में जाने की वजह चांद पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ना है, जिसकी वजह से प्रज्ञान रोवर ने स्लीप मोड में चला गया, जबकि उसका बैटरी अभी भी फुल चार्ज है। दोस्तों 22 सितंबर 2023 को जब चांद पर दोबारा सूर्य की रोशनी पड़ेगा तब फिर से प्रज्ञान रोवर अपना दोबारा काम शुरू करेगा। इसके साथ साथ उसमें लगे पेलोड APXS और लीब्स दोनों को भी बंद कर दिया गया, जिसके जरिए प्रज्ञान रोवर ने इसरो को सारी जानकारियां भेज रहा था। दोस्तों अब सवाल उठता है कि क्या प्रज्ञान रोवर 22 सितंबर को दोबारा काम करना शुरू करेगा या नहीं? इन सभी जानकारी से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे चैनल EH नेटवर्क 22 के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।